नमस्कार। मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और बात करेंगे मेट्रो बंद, सुप्रीम कोर्ट सख्त। आज सवाल किसी व्यवस्था की सिर्फ एक प्रशासनिक चूक का नहीं है। सवाल देश की राजधानी के संवैधानिक संतुलन, आम नागरिक के अधिकारों और अफसरशाही की अदूरदर्शिता का है। दिल्ली जो इस देश का प्रशासनिक, न्यायिक और सामाजिक केंद्र है, आज एक बार फिर पंगु बना दिया गया है। सुरक्षा का हवाला दिया गया, एहतियात की दलील दी गई और एक ही झटके में दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशनों के लोहे के शटर नीचे गिरा दिए गए। 16 स्टेशन बंद हैं, यानी कि लाखों यात्रियों की दिनचर्या पर प्रशासनिक ताला। दफ्तर जाते कर्मचारी, परीक्षा देने की होड़ में दौड़ते छात्र, अस्पतालों की ओर भागते मरीज और अदालतों में इंसाफ की उम्मीद लेकर पहुंचे लोग अचानक सड़क पर बेबस छोड़ दिए गए। क्या सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का अर्थ पूरे शहर की रफ्तार को बंधक बना लेना है? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध प्रदर्शनों से निपटने का यही एकमात्र प्राथमिक ढांचा बचा है कि सार्वजनिक परिवहन की रीढ़ ही तोड़ दी जाए? जब प्रशासनिक नीतियां जनसामान्य के लिए शूल बनने लगे, तब देश के शीर्ष अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ता है। आज ठीक ये हुआ। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी कोई सामान्य प्रशासनिक हिदायत नहीं है। ये कार्यपालिका की विफलता पर न्यायपालिका का करारा चाबुक है। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि दोपहर तक सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन नहीं खोला गया तो अदालत स्वयं इस मामले में दखल देगी। जरा गहराई से समझे इस स्थिति को। जब देश के मुख्य न्यायाधीश को वकीलों, अदालती कर्मचारियों और फरियादियों की असुविधा को देखते हुए एक अल्टीमेटम जारी करना पड़ा, तो ये साबित करता है कि स्थानीय प्रशासन का फैसला कितना अदूरदर्शी था। क्या अधिकारियों ने 16 स्टेशनों पर ताला जड़ने से पहले ये आकलन नहीं किया था कि देश का सर्वोच्च न्यायालय किस रास्ते में संचालित होता है? क्या आपातकालीन सेवाओं और न्यायिक प्रक्रियाओं को ठप करके सुरक्षा कायम की जाएगी? सुरक्षा का ऐसा मॉडल किस काम का जो शहर को सुरक्षा देने के नाम पर असहाय बना दे? अब इस स्थिति के मूल कारण पर आइए। सड़कों पर उतरा है देश का छात्र, उबला है युवा वर्ग। जब जब युवाओं की आवाज, उनकी मांगे और उनकी चिंताएं नीतिगत मेजों पर अनसुनी की जाती है, तब तब उसका आक्रोश सड़कों पर दिखाई देता है। लोकतंत्र में प्रदर्शन करना, अपनी बात रखना एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन प्रशासन की कार्यशैली समस्या के मूल का खोजने और छात्रों से संवाद स्थापित करने के बजाय रास्ता क्या निकाला गया? शहर के रास्ते बंद कर दो, मेट्रो के गेट बंद कर दो। ये कौन सा प्रबंधन है जहां एक तरफ आंदोलित छात्र है और दूसरी तरफ बसों में धक्का खाता ऑटो वालों के आगे गिड़गिड़ाता आम नागरिक? प्रशासन की एक अदूरदर्शिता ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां नागरिक सुविधाओं का अधिकार और विरोध प्रदर्शन का अधिकार आमने सामने आ खड़े हैं। सवाल यह है कि क्या क्राउड मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस का ढांचा इतना लाचार हो चुका है कि हर प्रदर्शन का जवाब सिर्फ मेट्रो इमरजेंसी ही है? सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी के बिना क्या प्रशासन को आम नागरिकों की बेबसी का एहसास नहीं होता? जब छात्र और युवा सड़कों पर आते हैं तो प्रशासनिक संवाद के दरवाजे तुरंत क्यों नहीं खुलते? बात 16 स्टेशनों की तालाबंदी तक क्यों पहुंचती है? सुरक्षा सर्वोपरि है, इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन सुरक्षा के नाम पर व्यवस्था को खराब कर देना किसी भी परिपक्व प्रशासन की निशानी नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन सामने है, दोपहर का वक्त है। देखना यह होगा कि अफसरशाही अपनी जिम्मेदारी संभालती है या फिर न्यायपालिका को व्यवस्था हाथ में लेनी पड़ती है, क्योंकि यह देश की राजधानी है और उसे प्रशासनिक नाकामी के ताले में बंद नहीं रखा जा सकता। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। बता दें आपको कि 16 मेट्रो स्टेशंस को बंद किया गया है और सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त नजर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि दोपहर तक इन 16 मेट्रो स्टेशंस को खोला जाना चाहिए।
ठीक है, हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। दीप्ति सिंह, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट दीप्ति सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनोज कुमार प्रजापति, संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मनोज जी से करते हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी है? 16 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी भी दी है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है इन 16 मेट्रो स्टेशनों को खोलने की, कहीं ना कहीं जनता का रुख देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। क्योंकि सरकार जिस तरह आंदोलनकारियों पर लाठी भाज रही है और उनको इस तरह से रात में भी बताया जा रहा है जिस प्रकार लाठी भाजी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, उनका पहली मांग जो है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा है, और दूसरी उनकी मांग है कि उन पुलिसकर्मियों पर जो है कार्रवाई सख्त की जाए जिन्होंने छात्रों पर लाठी भांजी है। और तीसरी, जिस प्रकार ये प्रदर्शन है, सरकार वो नेट परीक्षा पर जिस प्रकार बार बार फेल हो जाते हैं और उसके बाद विफल होने के बाद दोबारा एग्जाम की तरह की जाती है, कहीं ना कहीं सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन जिस प्रकार अब छात्रों को विपक्ष का भी समर्थन मिलने लगा है इस आंदोलन पर लेकर, और जिस प्रकार 22 तारीख और 20 तारीख को जो बीच जो हुआ वो संसद घेराव का मामला पूरी दुनिया ने देखा, कहीं ना कहीं सरकार अभी भी असमंजस की स्थिति में है। बात करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी भी जो है गृह मंत्रालय के या शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी छात्रों से बात करने के लिए रूबरू नहीं हुए हैं। गरिमा, जिस प्रकार छात्र अभी भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मामला काफी गंभीर है, पेचीदा है। और दिल्ली की जो मेट्रो स्टेशन की बात की जा रही है, 16 स्टेशनों की, उनको तत्कालीन जो है बंद करने की जो प्रक्रिया जारी की गई थी डीएमआरसी की तरफ से, लेकिन वहां कहीं ना कहीं लोगों के हितों को नहीं देखा गया। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक सख्त टिप्पणी जो है दोपहर तक खोलने की गई है मेट्रो स्टेशनों के प्लेटफॉर्म को। जी ठीक है, हमारे साथ दीप्ति सिंह जी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। दीप्ति जी, सुप्रीम कोर्ट का या जो आदेश आया है इसको लेकर क्या कहना है सबसे पहले तो? देखिए, बिल्कुल भी बिना किसी न्यूज़ के, इंफॉर्मेशन के जिस तरीके से मेट्रो स्टेशन आज बंद कर दिए गए, जिससे इतना इनकन्वीनियंस हुआ है, स्टूडेंट्स हो गए, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, नॉर्मल जॉब करने वाले हो गए, सबको अचानक से इस तरीके से पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ कैसे जाएं और अपने काम पे किस तरीके से जुड़े। मेरे खुद के ही कई एम्प्लॉय आज सुबह से मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मैम हम लोग मेट्रो स्टेशन पर फंसे, हम काम नहीं कर पाएंगे। मुझे मालूम था, इसलिए मैं आज सुबह से ही वीसी पे ही थी। तो मुझे ये लगता है कि पहले तो प्रशासन जिस तरीके से जो मनमाना अपनी जो हरकतें कर रहे हैं, कभी कहीं कोई बंदी कर दे रहे हैं, कभी कोई रास्ता जाम कर दे रहे हैं। अभी भी आप गाजियाबाद और दिल्ली और सिंधु बॉर्डर प्लस दिल्ली का जो सारा रूट है वो सब भी बंद है। तो इतनी अफरा तफरी मचा दी गई है जस्ट टू क्लोज कि लोग वहां जंतर मंतर तक ना पहुंचे। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि जंतर मंतर पे ही पहुंचने वाले लोग हैं, नॉर्मल वर्किंग लोग हैं जिनको भी दिक्कत आ रही है, जिसको देखते हुए आज सीजीआई ने ये कहा कि जिस तरीके से मनमाना हरकत प्रशासन कर रही है, दोपहर तक का अल्टीमेटम दिया, और अगर इस तरीके से उन्होंने अपना वापस से सब काम को सुचारू रूप से करने के लिए नहीं खोला मेट्रो स्टेशन, तो फिर कहीं न्यायपालिका को बीच में आना पड़ेगा, जिस तरीके की बात आज कोर्ट के अंदर हुई है। जी, तो ये मुझे लगता है कि जो सूर्यकांत जी हमारे जो न्यायाधीश हैं, उन्होंने आज जो कदम उठाया है, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही कदम रहा। और इस पे प्रशासन भी थोड़ी हरकत पे आई है, सुनने में आया है 1-2 मेट्रो स्टेशन के ग्रिल खुल रहे हैं। तो अभी देखते हैं दोपहर तक और कहीं पे भी कुछ और न्यूज़ आए तो हम लोगों के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से कर्फ्यू का माहौल है पूरे दिल्ली में, वो लग रहा है सब काम ठप करके बस हम सबको टीवी पे ही बैठना पड़ेगा और लोगों को जंतर मंतर के न्यूज़ वहाँ से कहीं मिल पाए तो मिल पाए। ये सही नहीं है। इस तरीके से आप लॉ एंड ऑर्डर को कहीं भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि आप तानाशाही दिखा रहे हैं, ये साफ तौर पे ये दिख रहा है। तो ठीक है, सीजीआई का इंटरवेन करना कहीं जरूरत थी और उन्होंने इंटरवेन किया भी है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर मनीष शर्मा जी है, राजनीतिक विशेषज्ञ। मनीष जी, जिस तरीके से 16 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है, छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है, हम देख रहे हैं देर रात भी छात्रों पर लाठियां भांजी गई, पुलिस प्रशासन ने छात्रों को मारा है, जिस तरीके की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। हालांकि आज प्रधानमंत्री का एक ट्वीट भी आया है, उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी और जो भी पेपर लीक के दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्या कहना है इस पर? नहीं, देखिए, उसमें शुरू से जो सवाल पॉलिटिकल है, जो सवाल शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जो सवाल रोजगार से जुड़ा हुआ है, शुरू से इस सरकार ने उसमें लॉ एंड ऑर्डर का सवाल बना दिया। उसको लगा कि दमन के जरिए चीजों को हल कर लेंगे।
और जितना ज्यादा दमन किया उतना ही ज्यादा इसने विस्तार ले लिया। आप देखिए कि शुरू में उसने परमिशन दी थी, वो बात समझ में आ रही है, लेकिन वो उसके पीछे भी उनकी मंशा थी कि 10 दिन में लोग थक जाएंगे, इस संख्या को हम सेफ्टी वाल्व में बदल देंगे और फिर चले जाएंगे, कुछ छात्र हैं। फिर वो 20 दिन चला गया, तो फिर एक दमन किया। उन्होंने सोचा कि सोनम वांगचुक को हटा देंगे, तो अब ये उन्हीं के बल पे भी फिर गलती की कि वो केवल सोनम वांगचुक का आंदोलन तो था नहीं, वो उसके सेंटर में आ गए थे, तो उनको हटाया तो इसने और विस्तार ले लिया इस आंदोलन में। फिर 20 तारीख को आप देखिए कि जिस तरह के आंदोलन में जिस तरह से बर्बरता की पुलिस ने पूरे दिल्ली में, तो इस आंदोलन ने पैन इंडिया पूरा एक रुख ले लिया। तो अब इसको मेट्रो के जरिए आप थोड़े रोक पाएंगे। अब आप इसको मेट्रो के जरिए, पुलिस के जरिए, सेना के जरिए नहीं रोक पाएंगे। वो 4 सवाल हैं, उन 4 सवालों पे आपको संवाद करना होगा, उन 4 सवालों पे आपको बात करनी होगी। वो 4 सवाल बहुत क्लियर है। सोनम वांगचुक को रिहा करो, धर्मेंद्र प्रधान को मुक्त करो, उसके बाद जो है मुकदमे न करो हमारे छात्रों पे। तो उनके जो कई जो सवाल हैं वो बहुत अभी वो कह रहे हैं, अभी आज मैं सुन रहा था वो बात कह रहे कि अगर प्रधान को नहीं होगा तो अब ये सवाल प्रधानमंत्री की तरफ चला जाएगा। इस बात को सुन मोदी जी, ये बात सीधे वहां पे उस आंदोलन में कहा जाता है। और वास्तविक बात ये है कि जो जिस तरह से लगातार हर चरण में गलतियां की हैं, दमन का सहारा लिया है, इसको रोकने की कोशिश की है, उसके चलते अब ये सवाल पैन इंडिया तो हो गया है। दूसरा आप देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान से शिफ्ट होकर के ये मोदी की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो अब इस पे फिर एक ये हरकत मेट्रो से आप रोक पाएंगे उसको? मेट्रो से आप नहीं रोक पाएंगे। 1000 रास्ते लोग अपना लेंगे, क्योंकि अब वो शहादत वाली मुद्रा में आ गए। वो हर हालत में इस आंदोलन को में बने रहना चाहते हैं। देश भर से आप देखिए ना, कोने कोने से लोग वहां पहुंच रहे हैं। और केवल अब दिल्ली का मसला भी नहीं, अब ये देश के हर शहर में आप देखिएगा कि आंदोलन का रूप ले रहा है। तो उनको या तो देखिए अब सवाल ये कि संवाद में आना पड़ेगा, उन सवालों को सुनना पड़ेगा। अभी वो छोटे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आंदोलन बड़े सवाल की तरफ बढ़ रहा है। और अब उनके कंट्रोल से चीजें बाहर हो गई, सरकार के कंट्रोल से चीजें बाहर हो। कोई मेट्रो इस आंदोलन को रोक नहीं सकता है। इसका उनको सामना करना होगा, सवालों का सामना करना होगा। क्या वाकई ये छात्रों का आंदोलन भी नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरीके के वीडियोस, अगर एक तरफ वीडियोस आ रहे हैं, सोशल मीडिया तो पटा पड़ा है इस वक्त ऐसे वीडियोस से, लेकिन कहीं कहीं पर जिस तरीके से हिंदू विरोधी नारे लग रहे हैं, या कहीं कहीं पर लोग उमर खालिद का जिक्र कर रहे हैं, कहीं कहीं पर लोग जिस तरीके की, क्या सिर्फ और सिर्फ छात्रों का आंदोलन है ये? तमाशा नहीं लग रहा आपको? आप मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये जनजी का आंदोलन है, समझ आता है। आप पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर छात्रों को बात करनी चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो ऐसा लग रहा है सिर्फ और सिर्फ मजाक करने आ रहे हैं, मीडिया का फुटेज खाने आ रहे हैं, रील्स बना रहे हैं लोग वहां पर अलग अलग तरीके से। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक तो देखिए, इसको परंपरागत आंदोलन की तरह देखने से बात नहीं बनेगी। ये जिस हिस्से का आंदोलन है वो सोशल मीडिया से बड़ा हुआ, वहीं से उसकी पूरी लाइफ है। और वो अपने तरीके से ही विरोध करेगा, अपने तरीके से ही चीजों को करेगा। मैं आमतौर पे पिछले नजदीक के इतिहास में मैंने इतना अनुशासित आंदोलन नहीं देखा। मैंने ये बेहद अनुशासित आंदोलन। कुछ हाशिए की बातों को हम प्रमुख बात कभी नहीं बना सकते। जब कोई आंदोलन बहुत बड़ा होता है, बहुत ताकतवर हो जाता है, तो कुछ ऐसी फोर्सेस भी आती हैं। हम अब आप हमारे आपके ऊपर निर्भर है कि हम किस चीज को देखना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार के इर्द वाला हिस्सा है जो उसमें उसके कुछ नकारात्मक चीजों को देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका व्यापक हिस्सा क्या है, उसका मेन स्ट्रीम क्या है? मेन स्ट्रीम जितना अनुशासित है, उतनी बर्बरता के बाद दिल्ली में अराजकता आ सकती थी। जितनी बर्बरता एक तरह से ढकेला गया कि वहां कोई ऐसी अराजक स्थिति दिल्ली में पैदा हो जाए। लेकिन इतना अनुशासित मैंने आज तक आमतौर पे मैं चकित हूं इस पूरे आंदोलन से कि बेसिकली हमारा जेएनजी कितना एक भारत के जो लोकतांत्रिक परंपरा है उससे कितना वाकिफ है, कितना उसके साथ खड़ा है। मैंने जिसको आमतौर पे लोग मानते थे कि ये नई पीढ़ी ऐसी हो गई है, नई पीढ़ी ऐसी हो गई है, इस नई पीढ़ी ने बता दिया कि हम ही भारत के भविष्य हैं, हम ही भारत को आगे ले जा सकते हैं। और बेहद उन्होंने जो आदेश था मंच से, उस आदेश को उन्होंने उसका मैक्सिमम उन्होंने पालन किया। मार खाते रहे,
मार खाते रहे, खड़े रहे और मारो कहते रहे। कभी भी उन्होंने अपनी तरफ से इस आंदोलन को गलत दिशा देने की कोशिश नहीं की। तो मेरा ये मानना है कि इस आंदोलन को कुछ हाशिए की बातों को चर्चा करके इस आंदोलन को डाइवर्ट नहीं किया जा सकता है। ये आंदोलन अपने इतिहास में सबसे अनुशासित आंदोलनों में से गिना जाएगा। और मैं देख रहा हूं कि ये देश भर में ये आंदोलन, ये कोई पॉलिटिकल संगठन ना होने के बावजूद, कोई संगठन ना होने के बावजूद, जो कोई पार्टी ना होने के बावजूद, ऐसे आंदोलनों में आप जरा तुलना कीजिए ना, बांग्लादेश का तुलना कीजिए, आप जरा जो है नेपाल का तुलना करिए, क्या कर रहा था वहां पे यूथ। आप उसकी लोकतांत्रिक परंपरा को आप देखिए, बांग्लादेश की लोकतांत्रिक परंपरा को आप देखिए, और भारत का यूथ क्या कर रहा है, आप इसको जरा ध्यान से देखिए। एक बात तो सच है कि पूरे दक्षिण एशिया में जेनजी बहुत गुस्से में, स्थापित जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन है उससे कंप्लीट मोहभंग है। लेकिन उस मोहभंग के खिलाफ लड़ाई का जो तरीका है वो आपको नेपाल में अलग तरीके से दिखेगा, वो आपको बांग्लादेश में अलग तरीके से दिखेगा, और आपको भारत में अलग तरीके से दिखेगा। जबकि यहां भी एक कंप्लीट मोहभंग है। लेकिन देश की जो लंबी लोकतांत्रिक प्रक्रिया परंपरा है, उस परंपरा का सबसे बड़ा बढ़िया एक वाहक बन करके यह आंदोलन सामने आया। तो मैं नहीं समझता इसको, ये सरकार ये चाहती तो थी, सरकार चाहती थी कि गुस्सा दिलाओ और ये आंदोलन अराजक हो जाए। नहीं कर पाई, बिल्कुल नहीं कर पाई। ये उसकी बहुत बड़ी शिकस्त है। और अभी भी जो आंदोलन, इतना मार खाने के बाद भी ये जो आंदोलन चल रहा है वो बहुत लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। तो मैं तो समझता हूं कि इससे जो बहुत सारे जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, बहुत सारे जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल है, बहुत सारा जो सिविल सोसाइटी है, बहुत सारे इस दौर में जो आंदोलनकारी है, उनको इस आंदोलन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं मेट्रो बंद, सुप्रीम कोर्ट सख्त रुकेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए जौल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं मेट्रो बंद, सुप्रीम कोर्ट सख्त चौचौथ से मुद्दे पर कर रहे हैं। और महेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र सिंह जी, कैसे देख रहे हैं 16 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है सुरक्षा के नाम पर, और दूसरी तरफ जिस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो आंदोलनरत है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? वैसे देखो, ये समझना होगा कि 65 लाख डेली राइडरशिप है मेट्रो की, और आप सोचिए कि ये कितना बिल्कुल बेहद फैसला था प्रशासन का कि मेट्रो स्टेशन बंद कर दीजिए। कितने लोगों को परेशानी हो रही थी। जब आज सुप्रीम कोर्ट को परेशानी हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने, सीबीआई ने इस पर आदेश दिया, ऑब्जर्वेशन दिया, टिप्पणी की। कल जब सुप्रीम कोर्ट स्टूडेंट्स के वकील गए थे तो उनके पास टाइम नहीं था, उनके पास सुनवाई के लिए टाइम नहीं था, उनके पास वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं था। आज जब खुद अदालत में परेशानियां शुरू हुई तब उन्हें पूरे याद आई कि दिल्ली के लोगों को भी परेशानियां हो रही हैं प्रशासन की गलती की वजह से, प्रशासन के अरेंजमेंट की वजह से। कुछ भी होता है, मेट्रो बंद कर दीजिए। क्यों भाई? जब आप देखिए एक शहर में करीब 65 लाख लोग, दिल्ली मेट्रो का आंकड़ा है, डेली राइड करते हैं मेट्रो पर। आप सोचिए कितना डिपेंड है लोग मेट्रो पर, और आप 16 स्टेशन बंद कर देते हैं आप बिना सोचे समझे। उससे क्या आप प्रोटेस्ट रोक लेंगे? उससे क्या आप लोगों के आना जाना रोक लेंगे? वो ऑटो से आएंगे, बसों से आएंगे, बाइक से आएंगे, अपनी गाड़ियों से आएंगे, रिक्शे से आएंगे, पहुंच रहे हैं लगातार। तो ये बेमतलब का बेरेट से फैसला था, और ये ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है, फटकार लगाई है, तो शायद थोड़ी अकल आ जाए। और दूसरा, स्टूडेंट्स जो हैं बिल्कुल संयमित तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको उकसाने की कोशिश की जा रही है, लगातार उनको उकसाने की कोशिश की जा रही है, परेशान। महेंद्र सिंह जी, मैं आपकी इस पर भी टिप्पणी चाहूंगी। ये जो ग्राउंड जीरो पे जो लोग रिपोर्टर्स हैं, उनके साथ जो हरकतें हो रही हैं, आप उसे तो अप्रिशिएट नहीं कर सकते ना।
हम तमाम ऐसे ग्राउंड मैं लगातार वहां पर जा रहा हूँ, लगातार वहां पर रह रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ 3 रिपोर्टर्स के साथ हरकतें कर रहे हैं और वो भी अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो उनके साथ मारपीट नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के साथ वो कर रहे हैं जो मीडिया पिछले 1 महीने से गायब थी वहां पर। अब जंतर मंतर पे अन्ना का आंदोलन हो रहा था, मीडिया 24 आवर्स लाइव थी, खूब दिखा रही थी, हर चीजें दिखा रही थी, 10-10 कैमरे लगा के दिखा रही थी, ओपी वैन्स खड़े हुए थे, सारी चीजें खड़ी हुई थी। आज वहां पे डे 1 से लेकर के डे 15 तक या डे 20 तक तो कोई नेशनल मीडिया का वहां था ही नहीं, सिर्फ वहां पर ANI, PTI, इसके अलावा और एक आध 2 एजेंसी और फॉरेन मीडिया था और यूट्यूब पर सोशल मीडिया के लोग थे वहां पर। और आज जब उन्हें लगा कि थोड़ी TRP मिल सकती है, थोड़ा हंगामा होगा क्या, और जब कुछ असामाजिक तत्व वहां पर आने लगे आंदोलन में, तो मीडिया ने अपने कैमरे तान दिए। तो निश्चित तौर पर वो भी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं वहां पर। मेरे सामने बहुत सारे मीडिया कर्मियों को भगाया गया, लेकिन सिर्फ नारेबाजी करके, सिर्फ उनकी वोटिंग करके, और ये प्रदर्शन का एक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है। उन्होंने किसी के साथ कोई मारपीट नहीं, किसी के साथ कोई अभद्रता नहीं की। तो ये मीडिया को समझने की जरूरत है कि क्या वो अपना काम वाकई में मीडिया बन के कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, या अभी कर रहे हैं कि नहीं। आप नेशनल चैनल्स उठा के देख लीजिए, कोई भी, उसमें आपको आंदोलन के जो रंग आने चाहिए, आंदोलन के लिए जो एक निष्पक्ष जो आप देख रहे हैं वो बताना चाहिए, वो कहीं गायब है। चर्चाएं भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की ऐसे लगती हैं कि गवर्नमेंट के पक्ष को आगे बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट के लिए मीडिया काम करे। निश्चित तौर पर देखिए विरोध होगा। देखिए जितना मीडिया, हम 150 पोजीशन पे ऐसे ही नहीं है दुनिया में, 150वें नंबर पर इंडिपेंडेंस मीडिया के उस पर। तो मीडिया को खुद देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या दिखा रहे हैं। 10-12 साल हो गए मीडिया को कभी देखा ही नहीं किसी ने कि कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स आई हो, कभी सरकार की आलोचना की हो, कभी सरकार जनता के साथ खड़े हो, जो मीडिया का काम है, मीडिया का काम। तो मीडिया अपना काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मीडिया को वहां से लोग आईना दिखा रहे हैं, और वो भी लोकतांत्रिक तरीके से आईना दिखा रहे हैं। किसी के साथ कोई अभद्रता, कोई कुछ नहीं। बात करते हुए जब उनको लगता है कि उनके साथ पक्षपात हो रहा है, उनकी सही से उनकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही, तो वो उनको गुट करने लगते हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं। बस यही कर रहे हैं वो। अब मीडिया के अंदर इतनी क्षमता हो, इतनी ताकत हो कि वो निष्पक्ष रिपोर्टिंग वहां से करें, वेलकम करेंगे वो लोग। ऐसा तो नहीं है कि वो सबको कर रहे हैं। विदेशी मीडिया वहां पर है, और जो लोग मीडिया के कुछ लोग हैं या जो सोशल मीडिया पर जो अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, निष्पक्ष कर रहे हैं, उनको वो लोग वेलकम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। और सब ये जजी है देखिए, और उनके पेरेंट्स आए हुए हैं। 2 तरीके के वहां पर प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, कुछ पेरेंट्स हैं और कुछ जजी है, और अलग अलग तरीके के अलग अलग वक्त से लोग फिर आए हुए वहां पर। आपको सुबह से लेकर रात तक अगर आप वहां रहेंगे तो आपको हर रंग वहां दिखेगा, जो एक लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। और देश विदेश से जो सपोर्ट नहीं कर पा रहे, वहां नहीं आ पा रहे, वो लोग वहां आप देखेंगे लगातार खाना, पानी, जूसेस, चाय, नाश्ते, ये सब भेज रहे हैं, ऑनलाइन भेज रहे हैं। लोग ले करके आ रहे हैं अपनी गाड़ियों में, कुछ घर से खाना बना करके ले आ रहे हैं। एक अलग तरीके का ये प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। हमने अन्ना का आंदोलन भी देखा था, वो उस तरीके से बिल्कुल नहीं था, जबकि वो बहुत ऑर्गेनाइज था, उसके पीछे बहुत सारी ताकतें जो आज सत्ता में है वो लगी हुई थी, लेकिन इतना सपोर्ट नहीं था। लेकिन ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन तय है, लोग आ रहे हैं। आप देखिए सुबह से लेकर रात तक यही आप देखेंगे, आ ही रहे लोग, कुछ जा रहे हैं लोग, कुछ आ रहे हैं लोग। आप कभी आपको लगेगा ही नहीं कि ये क्या है, मतलब कोई लेके नहीं आ रहा है, आ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं और अपने आप जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पर लोग नारेबाजी कर रहे हैं। और एक और रंग देखने को मिल रहा है, जिसको मनीष जी कह रहे थे, अब जो है ज्यादातर जो नारे हैं 2-3 दिन से वो प्रधानमंत्री के खिलाफ लग रहे हैं। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर देखिए पोस्ट भी किया है। उन्होंने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। अब ये आंदोलन किस ओर जाता है देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे मेट्रो बंद, सुप्रीम कोर्ट सख्त। जिस तरीके से मेट्रो के 16 स्टेशन को बंद किया गया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है और सरकार को फटकार लगाई है कि फौरन इन 16 मेट्रो स्टेशन को खोल दिया जाए। आवागमन किसी भी आम नागरिक का बाधित नहीं होना चाहिए। के न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज जरिया। नमस्कार।